शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। सोशल मीडिया की ताकत क्या है, इसे एक ग्रामीण महिला ने सिद्ध किया है। और ये ग्रामीण महिला है मध्य प्रदेश के सीधी जिले की लीला साहू। दरअसल 1 साल पहले जब बारिश थी तो लीला साहू ने एक वीडियो बनाया था। लीला साहू सीधी जिले में चुरट विधानसभा क्षेत्र के खड्डी खुर्द गांव की रहने वाली है। और पिछली बार उसका जो वीडियो वायरल हुआ था आपने सुना होगा, ढेर सारे जगह अभी भी डला हुआ है, हे मोदी जी हमारे गांव की सड़क बनवा दीजिए ना, इस तरह का एक वीडियो था। मैं वो अकेली नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन यही शब्द थे जो उसने कहा था। उसके बाद में लीला साहू काफ़ी वायरल हुई, देश और दुनिया में सुनी गई। इस बार लीला साहू ने फिर 6 जुलाई को एक वीडियो बनाया। इस बार लीला साहू प्रेग्नेंट है और वो सरकार से गुहार लगा रही है कि आज तक उसके गांव की सड़क नहीं बनी है। ये जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें अस्पताल ले जाने में बड़ी तकलीफ़ होती है। ये वीडियो उसका जो वायरल हुआ वो मैं आपको सुनवाता हूँ। किस तरह इस साल भी लीला साहू ने सरकार से कहा कि हमारे गांव की सड़क बनवा दीजिए। सुनिए ये वीडियो। मैं लीला साहू भारत देश के हर एक नागरिक से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये कैसा आजाद भारत है और ये कैसा लोकतांत्रिक भारत है, जहाँ लोगों के द्वारा दिए गए वोट से सरकार तो बनती है, लेकिन वही सरकार जनता की आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, मैं पूछना चाहती हूँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से, क्या यही होगा आप लोगों के शासनकाल में? क्या ऐसे ही हैं आप लोगों के क्षेत्रीय नेता? अरे जब मैं अपने गांव के विकास के लिए 1 साल से मात्र 10 किलोमीटर सड़क की मांग कर रही हूँ, तो आपके सिस्टम में बैठे हुए नेता और मंत्री क्यों नहीं बनवा रहे हैं? हमारे गांव में 6 महिलाएं प्रेग्नेंट अवस्था में हैं, उनके लिए एम्बुलेंस तक नहीं आ सकती है। हम लोगों को डोली खटोली से हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मैं पूछना चाहती हूँ सरकार के हर एक नेता से कि क्या ऐसे ही करोगी लाडली बहनों का सम्मान? मैं बता दूं, मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं सरकार के खिलाफ आवाज उठाऊंगी, लेकिन मैं क्या करूं? आप लोगों ने हमें मजबूर कर दिया है। और हाँ, अगर मेरे आवाज उठाने में किसी को तकलीफ है तो कर दो मेरे नाम FIR, भिजवा दो मुझे जेल। मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने से पीछे कभी नहीं हटूंगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सीधी में जो सांसद हैं राजेश मिश्रा जी, वो सामने आए और उन्होंने जो बयान दिया वो सुनवाता हूँ। उनका कहना था कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है और ये सरकार मरीजों को विमान और हेलीकॉप्टर से भी सेवाएं देती है। अब आप सुनिए किस तरह से सांसद महोदय उस महिला से कह रहे हैं कि जरूरत होगी तो हम हेलीकॉप्टर भेज देंगे। सुनिए आप। लीला साहू जी का जो डर है कि अगर सड़क नहीं बनी तो हमारी डिलीवरी कैसे होगी, वाहन बड़ा गांव है वो एक्चुअली जो सड़क है ना वो चौराहट और धौनी विधानसभा माननीय विधायक जी के विधानसभा को जोड़ती है। हम लोगों को मालूम है उसके लिए क्या कर रहे हैं। अब रही डिलीवरी की, तो मैं तो ये जानना चाहता हूँ कुछ गांव में तो बहुत सारी महिलाएं होगी जो जिनकी डिलीवरी भी हुई होगी। आज तक में कितनी डिलीवरी हुई होगी, कितनी महिलाएं होंगी, कितने बच्चे होंगे? तो आज तक ऐसी कोई घटना हुई क्या? फिर आज मोहन यादव की सरकार है मध्य प्रदेश में, हम आज जरूरत पड़े तो मरीज को हेलीकॉप्टर से भी, हवाई जहाज से भी उड़ा करके ले जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट कराते हैं जिसके पास संजय राष्ट्रीय उद्यान में ऐसी स्थिति में हमारे पास एम्बुलेंस है, हमारे पास सुविधाएं हैं, हमारे पर वहाँ पर आशा कार्यकर्ताएं हैं, हम व्यवस्था करेंगे उसके लिए। क्या उसमें क्या चिंता की बात है? अस्पताल में भर्ती हो जाओ आकर के, अगर कोई ऐसी बात है तो भाई डिलीवरी का EDD होता है, एक्सपेक्टेड डेट होती है, उसके हम 1 हफ्ते पहले उठवा लेंगे। उनकी इच्छा है तो यहाँ आकर के आ जाए, भर्ती हो जाए। हम ये 11 जुलाई का जो मैंने वीडियो आपको सुनवाया, कल 22 जुलाई थी। कल लीला साहू ने फिर से एक वीडियो वायरल किया है जिसमें कह रही है कि अब उन्हें प्रसव पीड़ा हो रही है, गांव उसके की सड़क बनी नहीं है,
ऐसे में मुझे अब जल्दी से सांसद महोदय हेलीकॉप्टर भेज दीजिए ताकि मैं अस्पताल तक पहुंच सकूं। अब आप ये देखिए कल का वीडियो, मैं आपको सुनवाता हूं किस तरह वे सांसद से गुहार लगा रही हैं कि सांसद जी आपने कहा था हेलीकॉप्टर भेजने का, भेजिए। अब उनको प्रसव पीड़ा शुरू हो चुकी है, सुनिए आप। जी हमारा ये कल से हो रहा है, कल से हमें दर्द आ रहा है, तो अब हम सांसद जी से यही कहना चाहते हैं। आप कह रहे थे कि हेलीकॉप्टर भेजेंगे, तो आप प्लीज हमारे लिए हेलीकॉप्टर भेजिए, क्योंकि समस्या यहाँ आ चुकी है और दर्द मुझे काफी ज्यादा होने लगा है और अब मुझे जरूरत है। आप प्लीज भेजिए यहाँ। आप उठवाने की बात कर रहे थे, आप उठवाइए हमें। हाँ, यहाँ खड्डी में कोई भी सुविधा नहीं है और सीढ़ी के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है, और वहाँ दूर तक जाने के लिए अब बताइए यहाँ गाड़ी वाहन आ नहीं रही है। तो आप हमें प्लीज आप उठवाने का कष्ट करें। आप उठवाने की बात कर रहे थे तो आप हेलीकॉप्टर भेजिए। तो आपने देखा, अब सांसद महोदय बगलेज हाँक रहे हैं, अपनी सफाई देने में लगे हुए हैं। सांसद महोदय को अब आज जाके सोशल मीडिया की ताकत का एहसास हो गया है। और एक ऐसी ग्रामीण महिला जो एक पिछड़ा जिला है, आदिवासी जिला है, मध्य प्रदेश का भी सीमावर्ती जिला है, उसका भी सीधी ऐसा छोटा सा गांव है जहां वाहन नहीं पहुंच सकते, वहां की एक महिला लीला साहू ने सोशल मीडिया को अपनी ताकत बनाकर सरकार, केवल मध्य प्रदेश नहीं भारत सरकार तक के कान खड़े कर दिए हैं कि कितनी बड़ी बात है। आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया की ताकत की और अपने अधिकारों की बात एक ग्रामीण महिला कैसे रख सकती है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी, उनसे चर्चा करते हैं। रिजवान भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रिजवान भाई, लोग कहते थे मीडिया की ताकत बहुत ज़्यादा है, आज मुझे लगता है सोशल मीडिया की ताकत से ज़्यादा है। जी बिल्कुल, ये पैरेलल मीडिया है, इसमें बहुत हद तक एडिटिंग का चांस नहीं होता है, इसमें अनुशासन भी उस तरह का नहीं रह पाता, लेकिन लोग पसंद करते हैं सोशल मीडिया को और बहुत ज़्यादा करते हैं, और आप भी उसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं। जी हाँ रिजवान भाई, सबसे बड़ी बात, सीधी जो एक ट्राइबल जिला है, जी, दूर दराज का जिला है, पिछड़ा जिला है, और उस जिले में भी ऐसा गांव जो बताया खड्डी खुर्द गांव, जिसमें लोग पहुंच नहीं सकते, वाहन नहीं पहुंच सकते, उस गांव की एक महिला लीला साहू, जिस तरह से उसने सरकार को मैसेज दिया, जिस तरह से उसने सांसद को मैसेज दिया, जिस तरह उसने देश और दुनिया में अपनी बात पहुंचाई, क्या कहेंगे इस महिला के बारे में? क्या ये मध्य प्रदेश की एक ऐसी आइकॉन बनने जा रही है ये महिला जो मध्य प्रदेश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर सकती है सोशल मीडिया के लिए? बिल्कुल रविंद्र भाई, लीला की लीला जो है वो अपरंपार हो गई है और सड़क पर वो जिस तरह से बेधड़क हुई पूरी दुनिया में चर्चा में है। अगर सोशल मीडिया की ताकत का आप जैसा जिक्र कर रहे थे, तो जैसा मैं देख रहा था अभी, लीला साहू तकरीबन 10 लाख लोग उसको यूट्यूब में फॉलो करते हैं, 8.5 लाख के आसपास इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं, और लीला साहू एक ग्रामीण अंदाज में बोलती है, पढ़ी लिखी लेडी है लेकिन ग्रामीण बघेली भाषा है उसकी। हाँ, बघेली भाषा में बोलती है, और सुना हो सांसद जी, कहो मोदी जी सड़क बनवा दे, इस तरह की जो बातें वो करती है, और वो उससे बहुत लोग कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन इस मामले में लीला को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने चर्चित किया है तो उसका श्रेय तो सांसद जी को ही जाना चाहिए, इसलिए कि वो जिस अंदाज में उन्होंने कहा, आपत्तिजनक अंदाज था, जिस अंदाज में उन्होंने कहा कि उठवा लेंगे, उठवा लेना बघेली में से लेके पूरे देश में एक ही अंदाज में, अपने भारतीय संस्कृति में ये शब्द एक ही महिलाओं के लिए नहीं बोलना चाहिए, एक ही अंदाज में उसको लिया जाएगा। और सांसद नहीं, यहाँ सफाई मांगी गई थी, बीजेपी ऑफिस में उन पर डांट पड़ी थी सांसद महोदय पे इस शब्द को लेकर। बिल्कुल, और उस पर चर्चा हुई, और जगह जगह सांसद जी को इसको लेकर आड़े हाथ भी लिया गया, मीडिया ने भी लिया। सांसद जी ने फिर बाद में अपनी भाषा बदली, फिर मंत्री जी भी कूद पड़े उस पर, पीडब्ल्यूडी मंत्री जी हैं, उन्होंने भी उस पर कुछ कह दिया। उन्होंने भी कहा कि सब सोशल मीडिया पे ही अगर मांगने लगेंगे तो सब जगह बंद नहीं जाएगी। कुछ दिन पहले तक मंत्री जी ही कहते रहे, बाद में भी मंत्री जी कह रहे हैं कि अगर वो कहीं पैच वर्क करना है तो आप डालिए, वीडियो अपलोड कीजिए और पैच वर्क हो जाएगा। सोशल मीडिया की ही तो ताकत है ये भी। लेकिन चलिए हम विषय पर आते हैं। लीला आज सनसनी बन गई है बिल्कुल, और लीला ने जो एक संदेश दिया है, ये उन बहुत ढेर सारी महिलाओं के लिए भी संदेश है कि आप अपनी बात सलीके से, सटीक अंदाज में और सही बात अगर आप कहेंगे तो आपको सुना भी जाएगा, और आप देर सवेर ही सही लेकिन आप गंभीरता से ली जाएंगी। रिजवान भाई, एक बड़ी बात जी, जो शायद मेरे दर्शकों को अभी तक नहीं पता है,
लीला गुहार लगा रही है प्रधानमंत्री जी से, लीला गुहार लगा रही है मध्य प्रदेश सरकार से, बीच में आ जाते हैं सांसद, लेना एक ना देना दो, कुछ नहीं किया उनने। और इसी बीच में अचानक चोरठ के विधायक अजय सिंह राहुल एक्टिव होते हैं और अपनी विधायक निधि से उस गांव में सड़क का निर्माण शुरू करा देते हैं। मैं इसमें कुछ और कहूंगा, उनका दावा तो ये है कि वो विधायक निधि से नहीं कर रहे हैं, अपने निजी खर्च से बनवा रहे हैं और ऐसा बनवा देंगे कम से कम वहाँ एम्बुलेंस पहुँच जाए। ये अलग बात है कि सरकार का जल विभाग भी उस पर अपना दावा करने लगा है कि वो काम करवा रहे हैं, लेकिन अब दावे शुरू हो गए, दावे प्रति दावे जी। लेकिन आप क्या कहेंगे, लीला ने जिस तरह से लीला रची है, लीला ने जिस तरह से एक सोशल मीडिया का उपयोग किया है, लीला जिस तरह आधी आबादी की आवाज़ बन गई है, क्या मध्य प्रदेश सरकार को लीला का उपयोग करना चाहिए? खासकर मध्य प्रदेश में महिलाओं को अपनी आवाज़ उठाने की प्रशिक्षण देने के लिए ऐसी महिलाओं को आगे आना चाहिए। यदि सरकार नहीं करती, क्योंकि सरकार की तो इसमें नाक सी कट रही है, तो क्या तमाम सारे जो सामाजिक संगठन है लीला जैसी महिलाओं को आगे करने के लिए क्या करना चाहिए? रविंद्र भाई, जिस तरह से दावे प्रति दावे सारे तरह की चीज़ें हो रहे हैं, और लीला जो है उसकी जो लीला है अब उनकी ज़रूरी भी हो गई और मजबूरी भी हो गई है। सरकार हो, विपक्ष हो, कोई भी हो, अब आप देख लें पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भी उन्हीं का क्षेत्र है। लंबे समय तक उन्होंने भी इसकी चिंता नहीं की थी, लेकिन अब उन्होंने भी चिंता करनी शुरू कर दी है। पहले चिंता कर लेते तो शायद लीला इतनी चर्चित नहीं होती। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, वहाँ से पहले सांसद महिला रही हैं और रीति पाठक वहाँ महिला रही हैं, 2 बार सांसद वो वहाँ से बनी। लीला साहू जिस वर्ग में आगे की बात कह रहा हूँ, मुझे कुछ और संभावनाएं भी दिखने लगी हैं। राजनीतिक लोग जो वहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं वो भी इस बारे में चर्चा करने लगे हैं कि लीला साहू जो है साहू वर्ग की, उस क्षेत्र में साहू समाज का एक बड़ा तबका रहता है, वोट बैंक है जी, बड़ा तबका है। और लीला जिस तरह से चर्चित हुई है, किसी न किसी दल की निगाह में तो लीला आएगी ही। आने वाले वक्त में अब हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, वो बहुत जल्द माँ बनने वाली हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। लेकिन आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं सियासत में भी उनका कोई ना कोई स्थान बनने वाला है। और जो आप जैसे सलाह दे रहे थे मध्य प्रदेश सरकार को, आप कह रहे थे कि ऐसी महिलाओं को ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए, और परंपरा रही है, खासतौर से प्रधानमंत्री तो ऐसे लोगों का जिक्र भी मन की बात में करते हैं, और हो सकता है आने वाले वक्त में मन की बात में भी वो कहीं चर्चा में आए। लेकिन लीला के प्रति अब सब लोग गंभीर हो गए हैं। पहले उपहास उड़ाया था, और जिन्होंने उपहास उड़ाया वो सबसे ज़्यादा उपहास के पात्र बने। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि लीला के एक जो आज बयान आया है, कल बयान आया है लीला का, तो बेशक सांसद के हाथ में नहीं है वो बयान, तो मध्य प्रदेश में बल्लभन बैठे अधिकारी भी सुन रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी सुना होगा। तो क्या हमने जो एक एम्बुलेंस सेवा शुरू कर रखी है, क्या लीला को लेने वो एम्बुलेंस जाएगी? क्या मुख्यमंत्री जी अब उस हेलीकॉप्टर को उसके गांव में भेजेंगे? क्या एक संदेश देंगे कि सोशल मीडिया पर मांग करने वाली एक महिला को भी वो एम्बुलेंस पहुंच सकती है और हॉस्पिटल पहुंचा सकती है? क्या लगता है आज लीला के गांव में हेलीकॉप्टर उतरेगा? रविंद्र भाई, हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं, और ये एम्बुलेंस सेवा भी उन्होंने इसीलिए शुरू की थी। हम अपने इस चैनल के माध्यम से, अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से उनसे अपील भी करते हैं कि लीला के लिए अगर ज़रूरी है वो साधन तो पहुंचाना चाहिए, इसलिए कि सड़क तो वहाँ नहीं है। ऐसे बहुत ढेर सारे लोग हैं जो इस तरह की चीज़ों की जिनको दरकार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने सब जगह सड़क से जोड़ दिया है, लेकिन ये सड़क नहीं बनी है। कहीं ना कहीं सिस्टम का, कहीं ना कहीं उन अधिकारियों को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए जिनकी जवाबदारी थी इस तरह की चीज़ों की। हो सकता है सरकार को वक्त पर रिपोर्ट भी नहीं मिली हो। तो अगर मुख्यमंत्री जी लीला को एयरलिफ्ट करते हैं, इसलिए कि हम वैसी भाषा तो इस्तेमाल नहीं कर सकते जैसे सांसद जी ने कहा उठवा लेंगे, अगर एयरलिफ्ट कर लेते हैं तो एक संदेश भी जाएगा, और लीला जैसे लोगों की जो सकारात्मक कोशिश है उसको बल भी मिलेगा, और ये प्रदेश के लिए अच्छा संदेश है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके रिजवान अहमद सिद्दीकी, आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में सोशल मीडिया की सनसनी लीला साहू के बारे में। आप लीला साहू को 1 साल से जानते हैं, लेकिन इस बार लीला साहू ने सोशल मीडिया को ताकत बना के, सोशल मीडिया को हथियार बनाकर सरकार पर जो हमला बोला है, निश्चित तौर पर सरकार इस समय बचाव की मुद्रा में है, कांग्रेस मजे ले रही है, और आम जनता सोचने पर विवश है कि क्या वाकई एक महिला, ग्रामीण महिला, एक पिछड़े जिले की, एक छोटे से गांव की महिला सोशल मीडिया को इतना बड़ा ताकत बनाकर ये सरकार को कम से कम विवश कर सकती है। बहुत सारे इस पॉइंट छुपे हुए हैं, बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं। निश्चित तौर पे लीला जैसी अन्य महिलाओं को भी आगे आना चाहिए
और मध्य प्रदेश सरकार तक अपने गांव की समस्याएं पहुंचाना चाहिए। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।